हेलो। गुड इवनिंग, नमस्कार। आज स्टैटिक जीएस का पहला क्लास है। क्योंकि ये क्लास 15 तारीख से स्टार्ट होना था, लेकिन ये आज 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और डेमो के फॉर्म में, डेमो देने की जरूरत नहीं है, पर ये डेमो के फॉर्म में आप सब देख लीजिए। स्टैटिक जीके जीएस ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और आपको हम बता दें कि इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, ये मात्र 99 रुपए का कोर्स चल रहा है। और बिहार सचिवालय, बीएसएससी +2, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी प्रशासनिक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसके लिए कोर्स बहुत जरूरी है। तो आज से हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे और शुरुआत करेंगे बिहार के मैप से। बिहार के मैप को हम आपको सिखाएंगे। चलिए, जितने भी लोग जुड़ गए हैं सबको गुड इवनिंग। चलिए, आज पहला क्लास है आप सबों का। और आज सर, ये आपका बैच में क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है? बिल्कुल स्टार्ट तो हो रहा है, बैच तो आपका चल ही रहा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीएस का पहला टॉपिक। और उस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे बिहार का मैप। बिहार के मैप को ध्यान से समझना है। और बिहार के मैप को आप रट के नहीं कर सकते हो। बिहार के मैप को आप बिल्कुल भी रट के नहीं कर सकते हैं। इसको समझ के ही करना बहुत जरूरी है। बिहार के मैप को हम आपको याद करवाते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे शशि कुमार, मंतोष कुमार, मिथिलेश कुमार, कुमारी इंदु, ज्योति कुमारी, गुड इवनिंग सबको। स्वीटी कुमारी, गुड इवनिंग। पीडीएफ मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल आज चूंकि पहला दिन है तो बिहार के मैप की पीडीएफ की जरूरत नहीं है। आप खाली बिहार का मैप खरीद लीजिएगा, ओपन मैप, और उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा हमारा वीडियो देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कमेंट ना करके अब कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। आज हम पढ़ेंगे बिहार का मैप। और बिहार का जो मैप है उसको आज सीखेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यह आपका बिहार का मैप आपको दिख रहा है। रेलवे में बिहार, रेलवे में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर रेलवे में इसकी क्या भूमिका है। जब स्टैटिक जीएस हम खत्म करेंगे तो अंत के दिन आप एहसास करना कि आपको हमने क्या बताया और इसकी भूमिका कितना है। चलिए ध्यान से समझते हैं। यह हमारा बिहार का मैप है। और बिहार के मैप की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से बिहार के मैप में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सा राज्य कहां पे है, सॉरी कौन सा जिला कहां पे है। आप देखिए, देखोगे आपको मिलेगा कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है। इतना हौच पौच है कि इसको रटना या बार बार देखना ही पड़ता है। लेकिन हम आज आपको एक ऐसे कंसेप्ट से रूबरू कराएंगे कि आपको आज के बाद से समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट कहते किसको हैं। चलिए ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको हम एक बात बता दें, ये जो बिहार का मैप आपके सामने है इसमें 38 जिला है। बिहार में टोटल 38 जिला है। और कौन सा जिला कहां पर है हम उसकी बात करते हैं। अब कमेंट करना सब लोग बंद कर दीजिए और पूरा ध्यान से पहले इसको समझिए। ये टॉपिक हम पहले पढ़ा लेते हैं, इसके बाद हम लास्ट में चर्चा करेंगे। और सारा सिलेबस के बारे में भी आने वाला क्लास में धीरे धीरे हम सब चीज बताएंगे। पहले धैर्य से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। बिहार के मैप को याद कैसे किया जाना चाहिए।
तो बिहार के मैप को याद करने का हम एक ऐसा अंदाज बता रहे हैं जो अभी तक हमने सिर्फ 2 ही बार पढ़ाया है। एक बार हमने अपने चैनल पे पढ़ाया था और दूसरी बार प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी खोज है हमारी, बहुत मेहनत इसमें हमने करा है, मेहनत लगा हमें। अब देखो याद कैसे किया जाए। ये आप बिहार देख रहे हो, इस बिहार के मैप में आपको कुछ फिगर दिखाई देगा, कुछ हम आपको फिगर दिखाएंगे और कुछ ऐसा फिगर होगा जो कि नंगी आंखों से आप देख नहीं सकते, मतलब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब हम आपको दिखा देंगे तो आपको दिख जाएगा कि ओ ऐसा फिगर है यहां पे। जैसे यहां पे आपको एक फिगर दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, यह एक जानवर जैसा फिगर दिखाई देगा। ये इसका सींग है और ये इसका पूंछ है और ये इसका दोनों पैर है, हालांकि 4 पैर है साइड में इसके, और यह आपका इस जानवर का मुंह है। क्या यहां पे एक जानवर आपको दिखाई दिया? बताइए, क्या यहां पे एक जानवर दिखाई दिया? यह जानवर एक कुत्ता है। इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, हम आपको फिर से एक मैप में एक फिगर को दिखना है। फिगर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, यहां पे एक जानवर है, ये इसका पूरा मुंह है, ये इसका पैर है और ये इसका पूंछ है, देखिए, और यहाँ पे इसका आंख है। बोलिए, क्या यहां पे एक जानवर आपको दिखाई दे रहा है? यह जानवर डॉग है, कुत्ता है, और यह कुत्ता काटता है, काटेगा तो कटिहार काटेगा, ये कुत्ता काटेगा, क्या हो जाएगा मेरे छोटे भाई? यह कटिहार हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप बिहार के मैप पर आपकी नजर पड़ेगी तो इस बिहार के मैप में आपको कुछ ऐसा फिगर दिखेगा जो ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम आपको उस फिगर को दिखाएंगे तो आपको उसमें कुछ अलग चीज दिखाई देगा, और देखते के साथ जब हम आपको एहसास करवा देंगे तो परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बोलिएगा छोटे भाई, कोई दिक्कत? ऋतिक सिंह सर, कितने दिन में कोर्स कंप्लीट होगा? इसकी चर्चा हम लोग आने वाले दिन में कर लेंगे जब हम आपको सिलेबस बताएंगे। तो फिलहाल अगर इस पर आप ध्यान देके समझना चाहते हैं तो पढ़िए, हम कमेंट अभी किसी का नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मेरा काम है आधा घंटा अच्छे से पढ़ाना, फिर हम आपका कमेंट लेंगे, क्योंकि यह उन बच्चों के लिए है जो आने वाला एग्जाम जो है, दरोगा या सचिवालय है, बीएसएससी वाला है, या बिहार पुलिस है, रेलवे का वैकेंसी है, तो सीरियस पढ़ाई चल रहा है। तो कमेंट ना करे तो बेहतर होगा, अभी सिर्फ सीखिए। सुनिएगा, क्या ये जानवर आपको दिखाई दिया? बिल्कुल जानवर दिखाई दिया। अब देखिए, अब हम इसको मिटाते हैं, अब इसको देख के देखिए, अब आपको यहां पे एक जानवर हमेशा दिखाई देगा, एक जानवर आपको यहां पे अब हमेशा दिखाई देगा मेरे भाई, एक जानवर हमेशा दिखाई देगा। देखिए, एक जानवर दिखाई देगा, देखिए सीधा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा हम इसको और घुमा देते हैं। देखिए, लग रहा है ना, ये इसका पैर है, अरे इसका पूंछ है, ये इसका पूरा कान ऊपर में है, ये इसका मुंह है, और यहां पे एक आंख बना देते हैं। क्या यह जानवर के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यह जानवर काटने वाला है, काटेगा तो हो जाएगा कटिहार, कटिहार में काटना शब्द है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये दिखाई दिया आपको। अब चलिए दूसरा फिगर की बारी, आराम से 15-20 मिनट समझिए, फिर आपको लगेगा कि हम क्या बता रहे थे, फिर आप एहसास कर लीजिएगा चीजें क्या है। चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, सीधा कर देते हैं मैप को। चलिए, अब देखिए, यहां पे हमने आपको दिखा दिया कि ए वाला जो है जानवर का फिगर है, तो इसको हमने कुत्ता माना, ये काटेगा तो हो जाएगा कटिहार। अब दूसरा फिगर हम आपको दिखाते हैं, दूसरा फिगर, यहां पे कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। अब देखो, अब आपको कुछ दिखेगा, यहां पे एक आपको दिखाई देगा एरोप्लेन, एरोप्लेन दिखाई देगा मेरे छोटे भाई, एरोप्लेन दिखाई देगा। अब देखिए, इस फिगर में यहां पे आपको एक कुत्ता दिखाई दिया था जो काटेगा, अब यहां पे एक एरोप्लेन दिखाई देगा। मैं इसको मिटा देता हूं, मैंने इसको मिटा दिया छोटे भाई। अब इसको देखो, ये एरोप्लेन का पीछे वाला पोर्शन,
ऐसे एरोप्लेन। यानी कि इधर से गया, ये हो गया गया, मतलब एरोप्लेन गया। बताइए क्या ये दो फिगर समझ में आया? नासरीन कहते हैं कि सर 12 मंथ का दिवस याद कीजिए। चलिए नासरीन, हम बिहार के मैप के बाद दिवस स्टार्ट करेंगे पक्का। चलिए चलिए, इसके बाद 12 मंथ का दिवस याद करा दीजिए सर। याद करते हैं तो भूल जाते हैं, बिल्कुल करा देंगे। चलिए, क्या कटिहार समझ में आया और क्या गया वाला समझ में आया, एरोप्लेन? अब देखिए दोनों फिगर को ध्यान से। अब आप दो फिगर को देखिए। अब ये दो फिगर में कुछ आपको दिखाई देगा। एक फिगर यहां देखिए और एक फिगर यहां देखिए। बोलिए क्या यह दो फिगर आपको समझ में आया? क्या यह दो फिगर आपको समझ में आया तो बताइए। क्या यह दो फिगर समझ में आया? कमेंट में बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, ये फिगर समझ में आया। मंतोष कहते हैं आप गजब हैं सर। यार मैं गजब नहीं हूं, मैं खोजता हूं, मेहनत करता हूं। कुछ छात्रों का एक समस्या होता है कि उनको कंपटीशन अपने टीचर से करना होता है। देख मेरे भाई, हम कंटेंट कहां से लाते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, आप तक पहुंच जाता है ना आपके काम का चीज। आपका काम का चीज आप तक पहुंचता है, उसको सीखो और जॉब निकालो। भटकते रह जाओगे यार। जो लोग जॉब निकालता है उसका जिंदगी बहुत सुंदर होता है। और जो भटक, देखो भटकाव में और ठहराव में बहुत अंतर है। हम सभी छात्रों से अपील करेंगे कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। आपको कंटेंट मिल रहा है, इसको सीखें। इससे ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्या यह दिखाई दिया और यह दिखाई दिया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आपको एक फिगर हम और दिखाते हैं। एक फिगर दिखाते हैं, यहां पे एक फिगर दिखेगा जो अभी दिख नहीं रहा होगा लेकिन अब दिखेगा। क्या मेरे भाई, यहां पे आपको एक चिड़िया का फिगर दिखेगा। देखिए ये चिड़िया का ऐसे पंख है, ये इसका मुड़ी है, इसका मुंह है, ये इसका पांव है, ऐसे ऐसे। क्या ये दिख रहा है? एक गरवैया है मान लो। बिहार में एक पक्षी हुआ करती थी गरवैया। रोज 8 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। 8 बजे से आप लाइव आ जाया कीजिए। क्या यहां पे एक फिगर दिखाई दिया, गरवैया? गरवैया एक चिड़िया है। गरवैया से समझेगा, गरवैया अररिया, अ र री आ, लग रहा है गरवैया, रिया, गरवैया, अररिया, गरवैया, अररिया, गरवैया अर्र। चिड़िया को हम लोग कैसे उड़ाते हैं? अर्र, अर्रे, अररिया, गरवैया, गरवैया को उड़ा रहे अर्र, अररिया। चिड़िया दिख रहा होगा वहां पे। बताइए बताइए। प्रतिक्षिप्त कहते हैं कि पढ़ाते सब हैं सर लेकिन आप याद कराते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि हम कंटेंट का पूरा कोशिश करते हैं, कंटेंट कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके आपको हम प्रोवाइड कर दें, क्योंकि छात्र तक पहुंचना बहुत जरूरी है। शिक्षा का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कहीं से भी व्यवस्था करके आप तक पहुंचा दिया जाए। एजुकेशन का मतलब यही होता है, कहीं से भी कंटेंट ला करके हम वैसे बच्चों तक पहुंचा दे जो बच्चा दूर है, इस चीज को नहीं पता, नहीं पढ़ पा रहा है, कहीं से खींच करके आप तक पहुंचा दे कंटेंट को। बस यही हमारा कोशिश रहता है। चलिए ध्यान से समझिएगा। बताइए क्या चिड़िया दिखाई दिया, क्या कुत्ता दिखाई दिया और क्या एरोप्लेन दिखाई दिया? बोलिए। तीन फिगर आपको दिखाई दिया मेरे भाई, कोई दिक्कत? ठीक है आलोक, पहले भी पढ़ लेते हैं। दीपक कुमार कहते हैं कि गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि बिहार एसएससी पास हो जाए, हम मेंस में छट गए थे। कोई बात नहीं मेरे भाई, मेहनत करो बिल्कुल होगा, मेहनत करो बिल्कुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम लोगों ने देखा
तीन फिगर को, अब एक चौथा फिगर हम आपको दिखाते हैं। तीन फिगर दिखा ना, ये चिड़िया दिखा यहां पे, अभी चिड़िया दिख रहा होगा, आंख बना दीजिए। चौथा फिगर आप देखिए, यहां पे एक बी लिखा हुआ है, बी। यहां पे बी कैसे लिखा हुआ है? बी ऐसे लिखा हुआ है, बी। हम आपको इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, सीधा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस फिगर को हम बी कर रोटेट कर दिए, थोड़ा सा रोटेट कर दिए। देखिएगा, यहां पे आपको एक बी लिखा हुआ दिखाई देगा, ऐसे। यानी कि मिलाइए, ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे आ गया बी, यानी कि एक बी बन गया, बी। बी से भागलपुर और बी से बांका। हालांकि भी से भागलपुर होगा, लेकिन बी हम ले रहे हैं, शब्द मिलता जुलता है, भागलपुर और बांका। तो बी है, तो एगो बी से भागलपुर, अब एगो से बांका। ये जो बी वाला फिगर बन रहा है ना मेरे छोटे भाई, इस बी में बी से भागलपुर और बी से बांका। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान कंसेप्ट है। आप अगर एक बार मेहनत लगेगा सीखने में जरूर, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि ऐसा कंसेप्ट जीवन में आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक एक ही बार पढ़ाया ही है अपने चैनल पर, बस। चलिए ध्यान से देखिएगा। अभी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है नवीन कुमार सिंह के नाम से, और आप देख रहे हैं हमको अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे। ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपको बी दिखाई देगा, बी। क्या दिखाई देगा मेरे छोटे भाई? बी। यानी बी से भागलपुर और एक बी से हो जाएगा बांका, बांका। बताइए, ए हो गया कटिहार, ए हो गया अररिया, चिड़िया है, और यहां पे गया हो गया, चूंकि एरोप्लेन का फिगर दिख रहा था। यानी कि 1 2 3 4 और 5, आप लोगों ने 5 जिला देखा। भागलपुर ही होता है, बिल्कुल, बी से भागलपुर, अविनाश, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना छोटे भाई, कभी भी बिहार के मैप को देख के नहीं डरना, कभी भी बिहार के मैप को देख के मत डरना छोटे भाई। अभी तक इसको हम जानते थे, अब ये सब जगह फैलना चाहिए। किसी के कंसेप्ट पे किसी का अधिकार नहीं होता है। कोई भी कंसेप्ट बच्चों के लिए होता है, छात्रों के हित में होता है। ये मेरा कंसेप्ट है, आप अगर कहीं पढ़ाते होंगे तो वहां इसको पढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं है छोटे भाई। किसी के कंसेप्ट पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है, पूरा कंसेप्ट छात्र हित में बनाया जाता है, छात्रों के लिए बनाया जाता है। तो बिल्कुल कहना, इस कंसेप्ट को एकदम यूज करना, जहां भी यूज करना होगा करना, बेफिक्र होकर करना। अब देखो, मैं एक अगला आपको दिखाता हूं, यहां पे क्या दिखाई देगा। यहां पे आपको एक पी लिखा हुआ दिखाई देगा, पी। पी ऐसे लिखेंगे, देखो पी, देखो पी लिखा हुआ दिखाई देगा, पी, पी लिखा हुआ दिखाई देगा। लग रहा है ना कि पी लिखा हुआ है, पी। ऐसे पी होता है ना, पी ऐसे लिख सकते हैं, पी। ए हमारा देखिए पी लिखा हुआ है, पी। अब पी से हो जाएगा पूर्णिया। ध्यान से समझना, ये वाला जो कुत्ता के जैसा आकार था, एक कटिहार हो गया, गरवैया हो गया, गरवैया अररिया हो गया, और यहां पे जो आप देख रहे हो पी लिखा हुआ, ये पी से हो गया पूर्णिया। बोलो मेरे भाई, पी से क्या हो गया? पूर्णिया। चलिए, पी से क्या हो गया छोटे भाई? पूर्णिया हो गया। बिहार का मैप इससे पहले जिंदगी में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं, ये पहला बार है जब आप पढ़ेंगे पूर्णिया। अब मेरे भाई इस बात को समझना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना किसी को? नहीं। अब देखो, एक शब्द यहां पे देखना, मैं थोड़ा सा इस मैप को ऐसे कर रहा हूं रोटेट। देखो, यहां पे आपको एक लिखा हुआ दिखाई देगा, के ऐसे लिखते हैं ना, के। तो इसको के ऐसे लिखते हैं, देखो ए, के हो गया, के। ए वाला लाइन आप अलग से डाल दो,
ये जो के दिख रहा है ना ऐसा, एक किशनगंज हो गया, किशनगंज हो गया, एक किशनगंज हो गया। मैं अब इसको सीधा कर देता हूं, जो इसका वास्तविक अवस्था है। आप बस ध्यान से देखो, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा अरे यार ये तो मजा ही आ गया। फिर देखो, रोटेट मैंने कर दिया, सीधा कर दिया, चलो हमने कर दिया इसको सीधा। अब देखना मेरे भाई, मैंने क्या कहा, हम इसको ऐसे के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो के से किशनगंज, एक गरवैया है, अरवैया अररिया हो गया, ई हो गया पी, पी से क्या हो गया मेरे छोटे भाई, पूर्णिया, काटेगा कटिहार, बी जैसा लग रहा है तो बी से भागलपुर, सॉरी बांका नहीं, भागलपुर, और यहां हो गया बांका। और यहां पे एरोप्लेन बन रहा था, एरोप्लेन उड़ करके इधरे से गया है, तो गया है से क्या हो जाएगा, गया है। अब देख लो, एक कितना जिला हो गया मेरे छोटे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 जिला। क्या हम 7 जिला को समझ पाए हैं? बताइए। देखिए, कमेंट अभी हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए कमेंट नहीं देख रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट समझाना हमको है, कंसेप्ट हमको आपको समझाना है। आप जितना बेहतर कर सकते हो मेरे छोटे भाई मेरे साथ करना, और इस कंसेप्ट को आज के बाद ये तुम्हारा हो गया, तुम बोलना ये तुम्हारा कंसेप्ट है। क्योंकि कोई भी शिक्षा दबा के रखा नहीं जाता है, उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, किसी भी हाल में आप तक पहुंचना चाहिए। आप किसी और को सिखाना, आप उनको बोलना ये मेरा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसी बहाने शिक्षा बदलना चाहिए, शिक्षा फैलना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए, एजुकेशन जाना चाहिए। आज के बाद से ये सारा कंसेप्ट आपका, मैं कभी नहीं बोलूंगा ये मेरा कंसेप्ट है। जहां तक इस कंसेप्ट को फैला सकते हो फैलाओ, तुम ये बोल के फैलाना ये आपका कंसेप्ट है। कोई भी कंसेप्ट किसी की बपौती नहीं होती है, कोई पेटेंट नहीं होता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्लास, क्या लिखे हैं सर प्लीज, क्लास करने में बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत मेरे छोटे भाई नहीं। चलो मेरे भाई, बात को समझना मैं क्या बता रहा हूं। बिहार के मैप को जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं मेरे भाई कि बिहार का मैप जो है देखते रहो, सामने रखो, रटो, जमाना गया। चीजें बदली, बहुत सारी चीजें बदली है, ये बदलना पड़ेगा आपको, बहुत चीज बदलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम धुरंधर हैं दुनिया में, भाई साहब आपके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं। इसलिए मेहनत करिए, और ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है, इसको फॉलो करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम लोगों ने भागलपुर, बांका, कटिहार, पी से पूर्णिया, के से किशनगंज, और चिड़िया है अररिया, गरवैया अररिया, ए अररिया, ये हमने देख लिया। और हमने यहां पे एक देखा मेरे छोटे भाई गया को, मैंने देखा यहां पे गया को। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे की ओर चलते हैं, अब हम आप आगे लेके चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। इतना चीज हम लोगों ने देख लिया है, चलिए अब आगे लेके चलते हैं आपको। यहां पे एक चीज देखिएगा ध्यान से, क्या देखना है मेरे छोटे भाई, यहां पे जो ए हेलीकॉप्टर एरोप्लेन है, एरोप्लेन कहो आप, ये जो आपके सामने एरोप्लेन है मेरे छोटे भाई, ये एरोप्लेन उड़ रहा है, यानी कि इधर से गया। अब जब यह एरोप्लेन इधर से गया मेरे छोटे भाई, तो इसके जो मुंह है, थुथुनवा जिसको कहते हैं, थुथुन, ये जो इसका मुंह है, यानी कि इस एरोप्लेन का जो मुंह है, यहां पे कुछ सामान लाद दिया गया है। देखिए तो ये आगे बढ़ेगा, यहां पे कुछ सामान लाद दिया गया है तो ये आगे बढ़ेगा। ये हवाई जहाज को ये वाला सामान रोक रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अरे भाई इसके मुंह पर सामान मत ला दिए, नहीं उड़ पाएगा। क्या बोलेंगे, ना लादा, नालंदा, नालंदा। लग रहा है कि ना लादा, क्योंकि अगर इस एरोप्लेन के मुंह पर सामान लाद दीजिएगा तो उड़ेगा ही नहीं,
क्या ये जा पाएगा आगे? नहीं जा पाएगा मेरे छोटे भाई। तो हम कह सकते हैं ना लादा। सर आपसे पॉलिटी पढ़े हैं, सारा दिमाग में छप चुका है बिल्कुल। बहुत अच्छा मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे छोटे भाई। चलिए, आप एक दिन खान सर को भी पीछे छोड़ देंगे, जरूरत नहीं है मुझे किसी को पीछे छोड़ने की मेरे छोटे भाई। हम जहां हैं, जैसे हैं, वहां अच्छे हैं। आप अपना प्यार बनाए रखना, छोटी छोटी बातों पर मुझसे कभी नाराज नहीं होना। हम जो भी कंसेप्ट कहीं से भी लाते हैं, चुन करके, मेहनत करके, खोज करके आपके लिए लाते हैं, तो आप कभी नाराज मत होया करो मेरे छोटे भाई। एक शिक्षक कभी भी ये सोच के नहीं लाता है, वो जब भी कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, तो जब भी मिलता है तो खुश होता है कि नहीं बच्चों को ये बताएंगे तो उसका क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, वो ज्यादा क्वेश्चन को क्रिएट करेगा, ज्यादा उसका परेशानी सॉल्व होगा। हमेशा हम ये सोचते हैं, हमें हमेशा ये लगता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन बच्चों को डेवलप करके दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसके लाइफ में क्रांति आएगा। हम कभी ये नहीं चाहते क्रेडिट लेना कि मैंने ये करा। भाई कोई किसी के लिए नहीं कुछ करता है बात समझ में? तो इसलिए हमारा सोच हमेशा रहता है कि चीजों को सीखो, अपने जिंदगी में क्रांति लाओ, जॉब निकालो, बस इस यहां यहीं तक का हम लोग का साथ रहता है, यही हम चाहते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजू राज कहते हैं कि सर हम बहुत प्रयास किए थे कि बिहार का मैप देखकर बता दे, लेकिन नहीं हो पाया, आज के बाद से होगा। एरोप्लेन इधर से गया, एरोप्लेन गया, अब इसके मुंह पर सामान लाद दिया है, देखो ध्यान से, अब इसके मुंह पर सामान लाद दिया है, तो यार ये उड़ पाएगा क्या? नहीं उड़ पाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पे कि यहां पर ही ना लादा, यहां पे ना लादा यानी कि ना लंदा। बोलो मेरे भाई, ना लांदा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम ना बारीक से तोड़ तोड़ के इस कंसेप्ट को सीखेंगे, एकदम नहीं अकबकाना है, एकदम अकबकाने वाली कोई भी बात नहीं है, सीखना है। देखिए अब आइए, यहां पे इस फिगर में आपको कुछ दिखाई देगा, हम दिखाएंगे आपको जो आपको नंगे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्या दिखाएंगे मेरे छोटे भाई? देखिएगा ध्यान से। हम आपको दिखाएंगे यहां पे एक फिगर, यहां पे ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है बताइए? ये इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा लेटर लिखा हुआ है बताइए? इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा लेटर यहां पे लिखा हुआ है बताइए हमको, बताइए। एमडी कबीर कहते हैं कि आप मस्त पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी भी पढ़ाइएगा ना। पॉलिटी तो ऐसा पढ़ाएंगे कि तू सोचा भी नहीं होगा। और हम पॉलिटी पढ़ाए भी हैं एक बैच में, उसमें से भी कमेंट भी आया है कि सर आपने पॉलिटी ऐसा पढ़ाया कि दिमाग में छप गया है। चलिए, एक कह रहे हैं कि किशन कहते हैं कि सर आप कट ऑफ हाई कराएंगे इतना अच्छा पढ़ाकर। कोई बात नहीं मेरे छोटे भाई, हम आपको बिहार का मैप पूरे बिहार के बच्चों के लिए समर्पित है। मेरा बिहार का मैप पूरे बिहार के बच्चों के लिए समर्पित है। सबको झुक के सलाम करता हूं, जितने भी बिहार के बच्चे हैं। मेरा नाम विकास कुमार है, मेरा अभिवादन स्वीकार करो मेरे भाई सब लोग, और बिहार के मैप को एकदम दिल में बसा लो। कौन सा कहां पे है मेरे अंदाज में, बहुत आसान कंसेप्ट है। यहां पे इंग्लिश अल्फाबेट मैं फिर से दिखा दूं छोटे भाई, सीखना है थोड़ा सा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ध्यान से समझना मेरे भाई। यहां पे आपको दिखाई देगा ऐसे लिखा हुआ, बोलो वी, लग रहा है ना अंग्रेजी का भी लिखा हुआ है, और भी से होगा वैशाली। भी से क्या होगा? वैशाली। मतलब ए वाला जो पर्सन है, भी जो यहां पे लिखा हुआ है, ए आधार जो है, ए वाला इलाका पूरा वैशाली होगा, वैशाली। बताइए क्या होगा मेरे छोटे भाई? वैशाली। सोनू कुमार कहते हैं कि प्लीज सर एक बार इंडिया का मैप भी पढ़ा दीजिए ना। कोई बात नहीं, हम इंडिया का मैप भी पढ़ा देंगे, मैजिकल पढ़ाएंगे, सोचा भी नहीं होगा। चलिए, बबीता कहती है कि आपका पढ़ाई सीधे दिमाग में अटैक करता है। बहुत बढ़िया। चलिए राजीव सुभाष, धन्यवाद छोटे भाई। बताना मुझे ये चीज कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे एक हमने कहा कि एक इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर दिखाई देगा जो कि भी के समान है, वी से हो जाएगा वैशाली। अपना दिमाग खुला रख के प्रैक्टिस करो, दिमाग खुला रख के प्रैक्टिस करना है।
अब देखो, जब वैशाली आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा मजाकिया मूड में पढ़ना है मेरे छोटे भाई। वैशाली लग रहा है कि भैया के साली। बोलो, लग रहा है? लग रहा है कि वैशाली मतलब भैया के साली। पहले तो वैशाली पकड़ना है कि वैशाली होगा कैसे। यहां पे आपको भी के अंग्रेजी अक्षर के जैसा दिखाई देगा, यानी कि सो भी हो गया, भी से वैशाली, यानी कि भैया के साली। अब भैया का साली है तो भाई साहब तो मजाक तो करोगे ना। भैया का साली है तो मजाक तो करोगे। हमारे बिहार में एक प्रचलन है कि भैया के साली से मजाक किया जाता है। खूबसूरत मजाक, गंदा मजाक नहीं, सीमा है एक मजाक करने का। तो भैया की शाली से मजाक किया जाता है, यानी कि पूरा आदमी मौज करता है, पूरा मजाक करता है। मौज, मुजफ्फरपुर, मौजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, यानी कि मौज शब्द है। अब भैया के साली के साथ आदमी क्या करेगा? पूरा हंसी मजाक करेगा, यानी कि क्या करेगा मेरे छोटे भाई? मौज करेगा, मौज। क्या करेगा? मौज करेगा। क्या करेगा मेरे छोटे भाई? मौज करेगा, मौज। तो साली, भैया के साली के साथ मौज करेगा तो मुजफ्फरपुर। फिर से मैं इसको मिटा देता हूं छोटे भाई। अब देखना, मेरी बात को समझना, मैं क्या बताता हूं। यहां पे एक अंग्रेजी अल्फाबेट दिखाई दे रहा था जिसका नाम था वी, यानी इससे हम पकड़ सकते हैं मेरे छोटे भाई कि यहां पे है वैशाली। अब यह जो वैशाली है, क्या हम इसे कह सकते हैं भैया के साली? अब जब भैया के साली वैशाली यहां तक हो गया तो ए वाला इलाका क्या होगा, यह याद करना है। तो भैया के साली के साथ हम मौज मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, तो मौज करते हैं, तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर मौज करते हैं। क्या ये समझ में आ गया सबको? सर, मैं सीआरपीएफ में जॉब करता हूं, ये आपका वीडियो देखकर अच्छी तैयारी हो जाती है एग्जाम की। धन्यवाद। गुरुजी, पॉलिटी का बैच कब से शुरू कीजिएगा? पॉलिटी का बैच शुरू करेंगे 15-20 दिन के बाद, जब स्टेटिक्स आधा से ज्यादा हम खत्म कर देंगे। चलिए सर, अभी बस 10-15 कंसेप्ट पढ़े हैं आपसे। मॉक में उसी से क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरा पढ़ाया हुआ से क्वेश्चन बहुत लड़ेगा, डायरेक्ट लड़ेगा। हम क्या करते हैं, सबको याद कराने का तरीका आपको बताएंगे जो आपके जीवन में बेहतर बेहतर साबित होगा। चलिए, नीतीश कुमार, छोटे भाई आपको बहुत प्यार। क्या समझ में आया? भैया के साली और मुजफ्फरपुर, मुझे बताओ मेरे छोटे भाई, कोई दिक्कत है इसमें? कहीं कोई समस्या है तो मुझे बताओ आप। कहीं कोई समस्या है तो मुझे बताओ। नहीं समस्या है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। यानी कि इस मैप में हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, वो आपको मैं बता दूं कि अभी तक इस मैप में हमने सीखा, यहां पे गया है, हेलीकॉप्टर था गया, इसके मुंह पर सामान लादा गया था तो मैंने बोला ना लादा। इधर था बी से भागलपुर, बी से बांका, यहां कुत्ता था काटेगा कटिहार, पी से पूर्णिया, यहां पे अररिया, गरवैया अररिया, यह था किशनगंज, और यहां मैंने बताया भी से वैशाली, और मौज करेंगे तो मुजफ्फरपुर। यानी कि आप देख सकते हैं बिहार के मैप में हम लोग क्या कभी इसको अब भूल सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जिला अभी तक हमने कर लिया। और वो 10 जिला ऐसा है जिसको अगर हम एक बार देखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आराम से ये हमारे बस में आ जाएगा कौन सा जिला कहां है। फिर प्रखंड की बात करेंगे, जितना भी इस पे चर्चा करेंगे, सब कंसेप्ट हम आपको लाजवाब तरीके से सिखाएंगे, लाजवाब तरीके से सिखाएंगे। ध्यान से समझिएगा। विकास करेंगे पॉलिटी का बैच, चिंता मत करो, पहले आप ये सीख लो। स्टैटिक जीएस में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? नहीं, सब्जेक्ट नहीं आते हैं, टॉपिक आते हैं। इस टॉपिक 2 से 3 दिन के अंदर में पूरा टॉपिक का सीरीज आपके सामने ला देंगे हम। फिलहाल इसको सीखिए। अब ध्यान से समझिएगा मेरे छोटे भाई, अब ध्यान से समझिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। अब हम काम करेंगे, यहां पे एक बात याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सॉरी, यहां पे देखिए, यहां पे आपको 3 स्टेट दिखाई दे रहा, सॉरी 3 जिला दिखाई दे रहा होगा यहां पे। पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं, तीनों को देखिए। हम यहां समझ लिए, कुछ यहां समझ लीजिए, कुछ यहां, कुछ यहां, फिर बीच में। इससे क्या होगा, तोड़ना आसान हो जाएगा।
तोड़ना एकदम आसान हो जाएगा। सुनिए, मेरी बात सुनना। आपने कभी सुना है कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया जाता है? सुना है सबों ने? बिल्कुल सुना होगा। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया जाता है। देखो, एक बार में दिमाग में छप जाएगा, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप रुद्राभिषेक करते हो, छोटे भाई, आप क्या करते हो? रुद्राभिषेक करते हो। तो शिव भगवान का शिवलिंग, यानी कि देखना, यहां पे शिवान है, शिवान, शिवान है, और यहां पे है गोपालगंज, गोपालगंज, और यहां पे सारण है, सारण है। याद कैसे रखेंगे? मुझे एक बात बताओ छोटे भाई, यहां पे शिवान में शिव जी हैं, यानी कि यहां पे शिवलिंग होगा, और गोपाल में गौ पाला गया है, गौ, गाय, तो गाय का रुद्राभिषेक किस पर होगा? यानी कि ऊपर में गाय होगा, और गाय का जो दूध है नीचे गिरेगा शिवलिंग पर, शिव भगवान पर, और हम सब उनके शरण में, उनके नीचे हैं, शरण में हैं। मैं फिर से बताता हूं, इसको बड़ा करके बताता हूं। इसको बड़ा कर दिया मैंने, बहुत अच्छा मेरे भाई। यहां पे यह जो जगह है, यह है सिवान, यह है गोपालगंज, यह मेरे छोटे भाई गोपालगंज है, और यह है सारण। यह क्या है मेरे छोटे भाई? सारण है। बातों को समझना, हम क्या बताने जा रहे हैं। अब देखो, सिवान में एक शब्द आपको दिखाई देगा, शिव, यानी कि मान लो यहां पे शिवलिंग है। और गोपाल में कोई गौ को पाले हुए है, यानी कि गाय का जो दूध है वो नीचे गिर रहा है, शंकर भगवान पर, शिव जी पर गिर रहा है। यहां पे शिवलिंग है, शंकर भगवान पर दूध गिर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऊपर वाला जो होगा गौ होगा, गाय होगा, और उसके नीचे शिव भगवान होंगे, और हम उनके नीचे शरण में होंगे, उनके शरण में खड़े होंगे। यानी कि गाय होगा ऊपर, शिव भगवान होंगे नीचे, और हम सबसे नीचे उनके शरण में होंगे, उनके चरणों में होंगे। छोटे भाई, लाजवाब कंसेप्ट है, जीवन में काम आएगा, समझ लेना मेरी बातों को। मेरी बातों को समझना, हम जो बता रहे हैं। बताइए। प्रतिकेश कहते हैं कि सर, पॉलिटी 7-8 टीचर से पढ़े, बट सब पीपीटी रीडिंग वाले थे, याद आप ही कराए हैं। चलो, बहुत आशीर्वाद हमारा आपके लिए। चलिए, बहुत अच्छा। छोटे भाई, इसको समझने का है। हमने कहा यह है गोपालगंज, यह है गोपालगंज मेरे भाई, यह है शिवान, और यह है सारण। एकदम सिंपल सा बात है मेरे भाई। याद कैसे रखोगे छोटे भाई? मेरी बात को समझना। शिवान में शिव भगवान है, यानी कि यहां पे हम इनका शिवलिंग बना दिए, और ऊपर से गौ है, जाहिर सी बात है, गौ का, गाय का दूध उन पे रुद्राभिषेक कर रहे हैं, और हम सबसे नीचे यहां पे शरण में हैं, शरण में उनके हैं। यानी कि ऊपर वाला ये हो गया गोपालगंज, बीच वाला हो गया शिव जी, शंकर भगवान, और हम उनके शरण में नीचे खड़े हैं। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या ये समझ में आया मेरे छोटे भाई? पूजा कुमारी कहती है, सर आप पढ़ाई को कितना आसान बता देते हैं। जरूरी है आपके जीवन के लिए। हम कहेंगे सारे शिक्षकों को ऐसा करना चाहिए। करो, आप करो, सारे शिक्षकों को क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे लोग करो। सारे लोग इस नॉलेज को, जितना गांव का सबसे पीछे जो हमारा भाई बैठा हुआ, उसको सिखा के उत्तेजित कर दो। हमारे देश में या हमारे बिहार, चूंकि बिहार का मैप है, बिहार में सबसे उस कमजोर भाई को बता दो इस कंसेप्ट को, ताकि वो भी ऊर्जावान महसूस करे, वो उलझा ना रहे इस चीज में। उसको जटिल चीज आसान हो जाएगा ना मेरे छोटे भाई, तो उसके भी पंख लग जाएंगे, वो भी उड़ान उड़ेगा। चलिए, थैंक यू विवेक। क्या ये तीनों समझ में आ गया मेरे छोटे भाई? क्या ये तीनों समझ में आ गया? बताना मेरे छोटे भाई, अगर ये तीनों समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हम लोगों ने कितना अच्छा से मेहनत करके हम लोगों ने क्या क्या अभी तक सीख लिया। अब देखना मेरे भाई, आपको समझ में आएगा। देखना, हमने सीखा यहां पे ऊपर में गोपाल, गोपालगंज, यानी कि क्या है बताओ? यहां पे क्या है? सॉरी, गोपालगंज है, यहां पे क्या है? सिवान है, सिवान। यहां पे सारण है, यहां पे गया है,
यहां पे नालंदा है, और यहां पे भागलपुर है, भागलपुर है, यहां पे बांका है, यहां पे कटिहार है, यहां पे पूर्णिया है, यहां पे अररिया है, यहां पे क्या है मेरे भाई, वो किशनगंज है। अब मुझे बताओ, क्या ये चीजें कभी आप भूलोगे? यहां पे वैशाली मैंने बताया, और भैया के साली के साथ मौज करेंगे तो मुजफ्फरपुर। बताओ मेरे छोटे भाई, क्या इन कंसेप्ट को समझना आसान था कि नहीं था? क्या इन कंसेप्ट को समझना आसान था कि नहीं था? आलोक बिल्कुल करवाएंगे, पहले सीख तो लें। साइंस का भी क्लास कराइए सर। साइंस का क्लास मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का लगभग 100 टॉपिक है, हम आपको याद करा देंगे। साइंस में जितना भी याद करने वाला है, क्योंकि हम आईआईटी का फिजिक्स 7 साल पढ़ाए हैं, सॉरी 8 साल। रेस्लिंग खरेडे, आरुडो, एससी वर्मा, एम करीम, काफी अच्छी पकड़ है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में हमने बहुत मेहनत करा। तो तीनों का कंसेप्ट आपको हम लाजवाब एक सीरीज चलाएंगे, उसमें हम डायरेक्ट आपको याद करा देंगे। चलिए, पर अभी नहीं, थोड़ा टाइम है। अविनाश कुमार कहते हैं कि एक ही दिन में पैसा वसूल हो गया, कभी नहीं सोचे थे कि इतने अच्छे से टीचर इतने कम फीस में भी पढ़ा सकते हैं। मेरे छोटे भाई, प्लेटफॉर्म है ये संस्था, इसका नाम प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह है। पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है कम फी में पढ़ाने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए। बिल्कुल। और हमारा नाम आपको पता है, विकास सर है। याद रखना, कुछ लोगों को मुझसे जलन होती है। छोटे भाई, मैं सबको आग्रह करता हूं, कभी जलने वाला भावना मत रखना। मैंने कुछ कुछ कमेंट पढ़ा, मुझे अजीब लगा। मुझे लगा मेरे भाई, तेरा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, कोई तुम्हारा घर नहीं चला देगा। तू जितना ज्यादा कहीं से भी सीख सकता है। देखो, छात्र को हमेशा स्वार्थी होना चाहिए, छात्र को हमेशा लालची होना चाहिए। जहां से भी ज्ञान मिले, भिखारी बनो। छात्र को हमेशा भिखारी बनना चाहिए। जहां से भी आपको नॉलेज मिलता है, उसको एक्सेप्ट करो मेरे भाई। स्वार्थी बनो, लालची बनो, भिखारी बनो, सीखो चीजों को। सीखने में कोई बुराई नहीं है मेरे भाई, सीखो। चलिए ध्यान से, अब मेरे भाई एक बात मुझे बताना, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है? मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं है। चलिए, हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि लगभग 13 जिला को अभी तक हम लोगों ने देख लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 जिला को हमने देख लिया। अब यहां पे एक फिगर हम आपको और दिखाते हैं मेरे छोटे भाई। चलिए, एक फिगर यहां पे दिखाते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं रोटेट। चलिए, यहां पे करते हैं रोटेट इस फिगर को। इस फिगर में हम आपको कुछ दिखाएंगे, समझाएंगे। इस चीज को समझना, हम क्या दिखाना चाहते हैं मेरे छोटे भाई। समझना मेरी बात को, हम क्या सिखाना चाहते हैं। यहां पे एक आपको लड़का दिखाई देगा, जिसका ये ऐसे सलमान खान वाला बाल एकदम है। देखो, ये इसका पूरा चेहरा है, इधर मुंह से खाएगा, ये इसका आंख है। देखो, अब 3D में है तो सामने ही देखेगा ना, पर इसका मुंहवा इधर है। अब एक आंख दिखाएंगे तो हाँ, एक आंख से भी काम चल जाएगा। हाँ देखिए, फिर से हम दिखाते हैं। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। ये इसका बीच मांग है, एक बाल इधर है, ये ऐसे है, ठीक है। ये इसका मुंह है, ठीक है। ये इसका बाल है ऐसे, ठीक है। ये मुंह से कोई चीज खाएगा, और यहां पे इसकी एक आंखें है, इधर देख रहा है। क्या आपको एक फिगर दिख रहा है? क्या यहां पे एक फिगर दिख रहा है? ये लड़का है, इसका नाम रोहित है। रोहित, इसका नाम क्या है? इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है मेरे छोटे भाई? इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम बताओ। इसका नाम रोहित है। रोहित, यानी कि रोहतास, यानी कि रोहित है, रोहतास है। ये रोहित नाम का लड़का है। बताइए, यह रोहित नाम का लड़का है मेरे छोटे भाई। बताओ,
ये रोहित नाम का लड़का है। और ये जो रोहित है, अपने इस माथा पर इसका बाल है, बाल, यानी कि इसका बाल है। और बाल को देहाती भाषा में मूड़ भी कहते हैं। मूड़ नहीं कहते कि बाल मुड़ा लिया, मूड़ मतलब बाल होता है। हमने सुना है अपनी दादी लोगों से, अपने बुजुर्गों से सुना है कि बाल धोने को कहते हैं कि तनी मूड़ धो ले, ऐसे गांव में कहा जाता था। तो यानी कि ये मूड़ है, यानी कैमूर। कैमूर, मूड़ मतलब होता है बाल। और इस अपने माथा पर बक्सा रखे हुए है। बक्सा कहां रखेगा? माथा पर, तो बक्सर। एकदम माथा पर बक्सा रखे हुए है। रोहितवा है, रोहतास हो गया। बोलिए। और एक मुंह से खाएगा, जो भी भोज खाना होगा, जो भी खाना होगा भोज, तो भोजपुर। भोजपुर मेरे भाई, बताइए। और कोई भी चीज खाना खाएगा, भोज खाएगा, तो पानी भी पिएगा, तो पानी से पूरा पेट को पटाएगा, तो पटना। पटना देखो, यहां से ऐसे, यहां से लंबा ऐसे होते हुए पटना आपका यहां तक ऐसे है। ये पूरा पटना है। कहानी क्या है मेरे छोटे भाई? कहानी यह है, यह एक लड़का है जिसका नाम है रोहित। अब फिगर को देखो ध्यान से, दिखेगा फिगर आपको। यहां पे इसका बाल है, ये इसका मुंह है, गर्दन हो गया। यहां पे इसकी आंख हम बना देते हैं। ये इसका बाल पूरा हो गया, एक बाल इधर हो गया। अब ये रोहितवा है, ये रोहित तो नाम लिख देते हैं, लो रोहतास, यानी कि रोहितवा है। इसका बाल है कैमूर, मूर मतलब बाल होता है। अब बक्सा को माथा पे रखे हुए है बक्सर। बक्सा यानी बक्सर, बक्सा को सर पे रखे हुए है तो बक्सर हो गया। और इस अपने मुंह से कोई भी खाना खाएगा, भोज खाएगा, भोज खाएगा तो भोजपुर। और पानी से खाना को पटाएगा तो पटना। ये पूरा पटना हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? ये फिगर आपको दिखा छोटे भाई? उम्मीद करते हैं फिगर आपको दिखा होगा। बताइए। प्रतीक्षित किशन, बिल्कुल। बताइए, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया छोटे भाई? क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सब लोग को? ये फिगर समझ में आया? बताइए। उम्मीद करते हैं फिगर समझ में आया होगा। अब इस फिगर को हम करते हैं सीधा, रियल इसका जो मैप है उस पर लाते हैं। सुनना मेरी बातों को। अब इसका रियल मैप आ गया, देखो। अब थोड़ा हो गया टेढ़ा, टेढ़ा जरूर हो गया, टेढ़ा जरूर हो गया, लेकिन लेकिन अब समझ में आएगा। ये रोहितवा के माथा है, बाल है। देखिए रोहित का क्या है, ये बाल है। एक वाव ने बाल का थी कटिंग है। ये इसका मुंह है, एक आंख बना दिए। रोहितवा ने देख रहा है ऊपरे। यहां से भोज खाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? भोजपुर। ये मूड है, इसका बाल है, तो कैमूर। कैमूर। ये बक्सा रखेगा सर पर तो बक्सर। और यहां से पानी पिएगा, देखिए पानी पी रहा है। खाना खाएगा तो पानी पिएगा ना। भोजन खा रहा है, भोज खा रहा है और पानी पी रहा है तो पटना। पानी से पटा रहा है, पटना। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? स्वीटी कुमारी कहती है कि बीएसएससी का क्लास कब से लाइव चलता है? जी, जो टाइमिंग था 11 बजे से, 11:30 से अब चलता है। मधु मैम अभी है नहीं। चलिए। गोलू कुमार सोनी, सबसे पहले बिहार का मैप याद तो कर लो, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे मेरे छोटे भाई। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे मेरे छोटे भाई। पहले बिहार का मैप सीख लो, फिर समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, कितना क्वेश्चन बना। अब हमको बताइए, ये जो बिहार का मैप हमने अभी आपके सामने साझा किया, इसमें हम लोगों ने देखा, इसको देखा गोपालगंज, इसको देखा सिवान, सारण, क्या रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना या गया, नालादा, नालंदा, भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, वैशाली और मुजफ्फरपुर।
यानी कि ये वो क्षेत्र है जहां हम लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया। अगर हम सब प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला एरिया हमको बिल्कुल दिखाई दे देगा। बताइए मेरे छोटे भाई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 38 जिलों में से हमने लगभग आधा जिले को आज सीख लिया। 18 जिला, कितना बचा? कितना बचा? 18 जिला हम सीख लिए, यानी कि 20 जिला और बचा। आधा हम लोगों ने आज सीख लिया, आधा हम लोगों ने कंसेप्ट को आज सीख लिया, और इसको हम थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं प्रैक्टिस में आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे छोटे भाई। बता दो मेरे छोटे भाई, ये कौन सा जगह था? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। यहां पे एक चिड़िया दिखाई दे रही थी, कौन सा जगह था? जल्दी बताइए। जल्दी। अररिया। ए किशनगंज। ए पूर्णिया। और ये कौन था बताइए? ये क्या था बताइए? ये कटिहार। इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। ये हमारा भागलपुर। इसका जवाब दीजिए। चलिए ये क्या है? भागलपुर और बांका। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए छोटे भाई। यह हमारा गया। ये क्या था? ये क्या था बताइए? यह हमारा क्या था बताइए? नालंदा। चलिए ये बताइए। बिल्कुल गोपालगंज। ये क्या था? सिवान। बहुत बढ़िया। ये क्या था? इसका जवाब दीजिए। सारण। चलिए ये क्या था बताइए? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए क्या है? ये रोहतास। ये क्या है? कैमूर। ये क्या है? हेलो। दो मिनट। ये क्या था? भोजपुर। और ये पटना। ये क्या था बताइए? 2 मिनट। और ये मुजफ्फरपुर। यानी कि 18 जिला, 18 जिला हमने आज आपको सिखाया। उम्मीद करते हैं आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसका शेष भाग हम कल करेंगे क्योंकि समय हो गया है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में 8 बजे से। सबको जय हिंद।